चलिए दोस्तों, आज से घटना चक्र का उत्तर प्रदेश तथ्यसार 2024 से स्टार्ट करते हैं। ये 10 मार्च 2024 तक अद्यतन है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसे यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपी के हमें मिल जाएंगे। तो ये सब देख लीजिए, उसके कवर पेज हैं और हम लोग इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक हैं, आप लोग एक नज़र से इसे देख लीजिए और बाकी हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। 200 पेजेस हैं, इसे हम लोग 8-10 दिन में ख़त्म कर देंगे इसे पढ़ करके। तो पहला टॉपिक देखते हैं, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वर्ग किमी में देखें तो 32,87,263 वर्ग किमी का ये 7.33% है यूपी का क्षेत्रफल, जो कि 2,40,928 वर्ग किमी है। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है यूपी का? चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के मामले में यूपी पहला स्थान है विश्व भारत में। राजधानी लखनऊ है यूपी का। सीमावर्ती प्रदेश जो हैं यूपी के वो देख लेते हैं। कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यूपी से टच्ड हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 8 + 1 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला ज़िला सोनभद्र है। ये 4 राज्य को टच करता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? सोनभद्र जो है बिहार, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों से टच है सोनभद्र। और सीमावर्ती देश नेपाल है। नेपाल से हमारे भारत के जो है 7 राज्य छूते हैं नेपाल को। प्रमुख नदियां जो हैं यूपी की, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। देश में प्रथम स्थान पर है यूपी। गेहूं के उत्पादन में, मसूर के उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल सब्जी में, कुल बागवानी उत्पादन में। ये 2021-22 तक का डाटा है। आलू उत्पादन में, आम, अमरूद, आंवला, कुल पशुधन, गन्ना उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन। 2022-23 का ये डाटा है मांस उत्पादन में और गन्ना दुग्ध उत्पादन में। रेल मार्ग, बैंक शाखा एवं पोस्ट ऑफिस, इन सब में यूपी का पहला स्थान है। मौसम देख लेते हैं तो ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल। तो ग्रीष्मकाल मार्च से जून तक चलता है, वर्षाकाल जून से सितंबर तक और शीतकाल अक्टूबर से फरवरी तक। जनसंख्या देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर सकल जनसंख्या 1,99,81,000। ये जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है, 19,98,00,000, गलत पढ़ दिए, 19,98,12,341 है। ये भारत यूपी की जनसंख्या है। 19,98,12,341 ये भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। तो महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 95,33,000 नहीं 9,53,31,831 हैं। और पुरुष हैं 10,44,80,510 हैं। सिंपल से याद कर लीजिए, 10 करोड़ पुरुष हैं और 9 करोड़ महिलाएं हैं। ये राजकीय चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष है और राजकीय पुष्प पलाश है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। राजकीय वृक्ष अशोक है, जिसे सीता अशोक भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश दिवस ना 24 जनवरी 2018 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। जब योगी आए थे तभी से स्टार्ट हुआ। 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। राज्य की भाषा हिंदी और उर्दू है और राज्य की पशु बारहसिंगा है। इसका जो नेम है, साइंटिफिक नेम, वो रोसेरवस ड्यूसेलिया ये है।
र्यूसेरवस डुवोसेली, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है। राजकीय मीन मछली जो है, राजकीय मीन चिताला है। राजकीय मीन क्या है? चिताला है राजकीय मीन। ये ध्यान रखिएगा, ये जल्दी कहीं मिलता नहीं है। राजकीय मीन चिताला है। मीन मतलब मछली। राजकीय जलीय जीव गांगे डॉल्फिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। स्त्री पुरुष अनुपात जो है, लिंगानुपात 912:1000 है। जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किमी है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% है। शहरी जनसंख्या 22.3% है। शहरी जनसंख्या कितना है? 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। देखिए, कभी कभी जनसंख्या भी पूछ लेता है कि शहर की जनसंख्या कितनी है, तो इसे याद रखिएगा। 4,44,95,063 जो शहरी जनसंख्या है ये 22.3% है। और ग्रामीण जनसंख्या ये 15,53,17,278 की जनसंख्या है, 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या जो है वो 29.43% हैं गरीब। ये तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग भारत में जो गरीब हैं वो 29.43% हैं। – 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कार्य सहभागिता दर यूपी का 32.94% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 तक का कुल व्यक्ति जो जीवन प्रत्याशा है इनका 66 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा पुरुष का 65.3 है और महिला का 66.7 है। ये 66.7 वर्ष है। तो इसमें ये अपडेट करके नहीं दिए हैं, अभी ये बढ़ गया है। 2021 या 22 में आया था नया रिपोर्ट। फ़िलहाल अभी यही याद रखिए कि कुल व्यक्ति जो है, कुल व्यक्ति का जो जीवन प्रत्याशा है वो 66 वर्ष है। पुरुष 65.3 वर्ष के हैं और महिला 66.7 वर्ष जीती हैं। धर्म के अनुसार जनसंख्या 2011 हिंदू जो है वो 79.73% है। मुस्लिम 19.26% है। सिख 10.32% है। ईसाई 10.18% है। देखिए, दशमलव के बाद एक डिजिट काउंट किया जाता है, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। जैन जो हैं वो 0.11% है। बौद्ध जो है 10.10% है। अन्य धर्म जो है वो 0.01% है। और किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो 0.29% है। मतलब ये नास्तिक हैं। देख रहे हैं ना, नास्तिक नास्तिक की संख्या ईसाई से ज़्यादा है, जैन से ज़्यादा है, बौद्ध से ज़्यादा है। इतने नास्तिक हैं 0.29%। कुल साक्षरता दर 67.7% है यूपी का। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। स्त्री साक्षरता दर 27.2% है। स्त्री साक्षरता दर 57.2% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। नगरीय साक्षरता दर 75.1% है। नगरीय साक्षरता दर कितना है? 75.1% है, जिसमें से नगरीय साक्षरता में जो परसेंटेज है साक्षरता का, पुरुष 80.4% हैं और स्त्री 69.2% साक्षर हैं। ग्रामीण साक्षरता 2011 के अकॉर्डिंग
पुरुष साक्षरता 76.3% है और स्त्री साक्षरता 53.7% है। प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। आर्थिक संभाग जो है वो 4 है। यूपी में आर्थिक संभाग कितने हैं? 4 हैं। और मंडलों की संख्या 18 है। जिलों की संख्या 75 है। नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या कितने हैं? 915 है। नगर एवं नगर संकुलनों की संख्या कितनी है? 915 है। और ग्राम पंचायतें मार्चांत 2022 तक 58,189, यही फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? 58,189। और न्याय पंचायतें अब अस्तित्व में नहीं हैं। 2017 की अधिसूचना के अनुसार अब न्याय पंचायतें नहीं हैं यूपी में। तहसीलें जो हैं ये 351 तहसील हैं 2022 तक। तहसीलें 351 तहसील हैं यूपी में। विकास खंड 826 हैं। विकास खंड कितने हैं? 826 विकास खंड हैं। 351 तहसील हैं, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नगर पंचायत 2023 तक 546 नगर पंचायत है स्थानीय निकाय निदेशालय के अकॉर्डिंग। ये नगर पंचायत जो हैं 2023 तक 546। और नगर पालिका परिषद 2023 में 200, ये स्थानीय निकाय निदेशालय के अकॉर्डिंग है। नगर पालिका परिषद 200 है। और नगर निगम 2023 में अभी जो चुनाव हुआ था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये सब हैं, 17 हैं। तो नगर पंचायत 546 है, नगर पालिका 200 है और नगर निगम 17 हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकायों 760 नगरीय निकायों, जिसमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और नगर पालिका परिषद 199 और 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए थे 2023 में। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774, ये कुल राजस्व ग्राम हैं। और कुल ग्राम पंचायतें कितनी थी? वो 58,189 था। और कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774। और ये ग्राम पंचायत आपने देख लिया था कि यहाँ पे ग्राम पंचायत 58,189। इसका मतलब क्या हुआ? एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक राजस्व ग्राम हो सकते हैं ना। एक्चुअली होता क्या कि कुछ ग्राम को मिला करके, कभी कभी 2 या 3 ग्राम को मिला करके एक ग्राम पंचायत बना दिया जाता है ना। तो इसलिए जो है ग्राम पंचायत की संख्या कम हो जाती है और राजस्व ग्राम की संख्या अधिक हो जाती है। आबाद ग्राम ये 97,814, आबाद ग्राम 97,814। तो कुल मतलब यही समझ लीजिए कि ये जो आबाद ग्राम होते हैं या राजस्व ग्राम होते हैं, चूँकि इनकी जनसंख्या मान लीजिए कि 1,000 से कम है किसी आबाद ग्राम की या राजस्व ग्राम का, तो जो ग्राम पंचायत बनेगा वो 1,000 जनसंख्या पे न्यूनतम बनना स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए 2 आबाद ग्राम हैं या राजस्व ग्राम है जिनकी जनसंख्या 500 है, इन दोनों को मिला के 1 कर दिया जाएगा, इनकी जनसंख्या 1,000 हो जाएगी। तब निर्वाचन होगा तो वो ग्राम पंचायत बन जाएगा। इसलिए ग्राम पंचायत की संख्या कम होती है। उसमें 58,189 ग्राम पंचायत हैं और कुल राजस्व ग्राम जो है 1,06,774 है। और आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814 है। ये याद रखिएगा, इन सब में अंतर हैं। सहकारिता 2021-22 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं? 7,479 हैं। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां 7,479 और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक ये 323 हैं।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देख लेते हैं। एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1 जनवरी 2022 तक ये 5121 एलोपैथिक चिकित्सालय औषधालय हैं। कितने? 5121। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 2367 हैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय हैं 1585 हैं। तो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आपने देख लिया। सबसे ज़्यादा किसका है? एलोपैथिक का है। ऐसे सिंपल याद रखिए, 5000 एलोपैथिक और 2000 आयुर्वेदिक, होम्योपैथी 1500, ऐसे मोटा मोटा याद रख लीजिए। विद्युत की स्थिति क्या है यूपी में देख लेते हैं। उत्पादन राज्य क्षेत्र द्वारा जो किया जाता है 2612 करोड़ किलोवाट घंटा उत्पादन यूपी में किया जाता है। प्रति घंटा इतना उत्पादन किया जाता है 2612 करोड़ किलोवाट यूपी में। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो हम लोग करते हैं वो 401 किलोवाट प्रति घंटा। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग हम कितना करते हैं? 401 किलोवाट घंटा हम लोग करते हैं इतना उपभोग। प्रति घंटा नहीं होगा, ये प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है 401 किलोवाट घंटा, इतना एक व्यक्ति उपभोग करता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन जो है देख लीजिए, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा है, लेकिन कंजम्पशन लगभग 4 गुना है तो इसीलिए तो लाइट कटती है इतना। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 401 किलोवाट घंटा है और उत्पादन यही 112 किलोवाट घंटा। प्रदेश में विद्युत कुल संस्थापित क्षमता कितनी है 31 दिसंबर 2023 तक? इकतीस 521.35 मेगावाट इसकी विद्युत संस्थापित क्षमता है यूपी की। इसमें राज्य क्षेत्र के तहत 6365.70 मेगावाट है। निजी क्षेत्र के तहत 11,742.51 मेगावाट हैं। केंद्रीय क्षेत्र के तहत 13,413.14 मेगावाट हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में किया गया। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। 1942 से पूछा था हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़ में 1942 में। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर है, 1989 में बनाया गया था। परिवहन एवं संचार देख लेते हैं। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई कितना है? 712,000 किमी है। 2019-20 के डाटा के अकॉर्डिंग है। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किमी। डाकघर कितने हैं? 17,890 डाकघर हैं 2021-22 के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 12,270.23 किमी है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे कितने हैं? 12,270.23 किमी हैं। और ये 2022 तक का डाटा है, न तो और बढ़ गया होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान है द्वितीय। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से यूपी के स्थान कौन सा द्वितीय है? पहला किसका होगा? महाराष्ट्र का। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है? 19 हैं। पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था, अब 19 हो गया। प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1972 गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन की कुल लंबाई कितना है? 593.947 किमी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 296.07 किमी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई।
और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 340.824 किमी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302.222 किमी है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, 165.537 किमी है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ये 165.537 है। ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किमी है। यमुना एक्सप्रेसवे की औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ना 2001 में बनाई गई थी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब बनाया गया था? 2001 में। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण कब बनाया गया? 2004 में। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी बनाई गई थी 1859 में। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई इलाहाबाद से प्रयागराज से कानपुर, इलाहाबाद या प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। तो पहली रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर चलाई गई 1859 में। 1853 में पहली बार ठाणे से पुणे चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे ना। और 1859 में इलाहाबाद से कानपुर प्रथम रेलगाड़ी यूपी का। प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी प्रथम हवाई डाक सेवा थी, ये 1911 में। प्रथम हवाई डाक 1911 में इलाहाबाद से नैनी। भाषण सा जनसंख्या प्रतिशत देख लेते हैं। हिंदी बोलने वाले 94.08% हैं और उर्दू बोलने वाले 5.42% हैं। पंजाबी 0.25% बोलते हैं और बंगाली 0.12% बोलते हैं। जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के लोकसभा में जो सदस्य हैं वो 80 हैं। यूपी के लोकसभा सदस्य कितने हैं? 80 हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31 हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य 403 हैं। अब तो जो एक एंग्लो इंडियन था उसे हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मतलब वर्तमान में तो 403 ही हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। विधान परिषद। कृषि जलवायु प्रदेश 9 हैं। किसान बही योजना 1992। किसान बही योजना 1992। चकबंदी योजना 1954। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830। ये वही पूर्वी यमुना नहर है जिसे शाहजहाँ ने बनवाया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे पुनरुद्धार होते होते ये इसका पुनरुद्धार करवाया गया शुरू, ये पूर्वी यमुना नहर का 1830 में। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर 1830। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को है। किसान मित्र। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। किसान रथ योजना 2010-11 में किसान रथ योजना। ऊर्जा शहर योजना 2008 है ऊर्जा शहर योजना। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितना है? 426 ग्राम प्रतिदिन। ये 2022-23 का आंकड़ा है, मतलब आधा केजी भी नहीं है। 426 ग्राम प्रतिदिन ये यूपी में दुग्ध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति। और भारत में लगभग 459 ग्राम प्रतिदिन है। भारत में दुग्ध उपलब्धता जो प्रति व्यक्ति है वो 459 है, यूपी में 426 है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में बनाई गई। राज्य दुग्ध परिषद कब? 1976 में। गोकुल पुरस्कार कब? दुग्ध उत्पादन के लिए। गोकुल पुरस्कार किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए। और
प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले कौन कौन से हैं? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद आदि। ये आलू के लिए हैं। आलू के लिए कौन सा निर्यात जोन है प्रसिद्ध? आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद। यहाँ से आलू निर्यात किए जाते हैं, आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद। और सब्जियाँ कहाँ से निर्यात की जाती हैं? लखनऊ से, उन्नाव से, हरदोई से। यहाँ पे आम और सब्जियाँ, आम सब्जी निर्यात किए जाते हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई से। और केवल आम जो निर्यात किए जाते हैं वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत। यहाँ से आम निर्यात किए जाते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत से आम। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि बासमती चावल के लिए। ये बासमती चावल का निर्यात कौन करता है? बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। ये ध्यान रखिएगा, बासमती चावल निर्यात करते हैं। सिंचाई 2019 से 20 तक के आंकड़े जो उपलब्ध हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने हैं? 163.68 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितने हैं? 144.16 लाख हेक्टेयर। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोया गया क्षेत्र फसल गहनता कितना है? 105% है। यूपी में फसल गहनता कितनी है? 105% है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितने हैं? सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य कुल सृजन योग्य क्षमता जो है ना, ये 370.32 लाख हेक्टेयर है। वो सिंचित है, कुल सृजन योग्य नहीं, सिंचित नहीं है ये। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता, कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता जो है वो 370.32 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचन क्षमता का उपयोग कितना है? 302.22 लाख हेक्टेयर है सकल सिंचन क्षमता। सिंचाई के साधन जो है यूपी में नलकूप से 73.4% होता है, नलकूप से। ये 10 साल का आंकड़ा है, 2010 से 2020 तक का, ध्यान रखिएगा। और ये अभी तक यही आंकड़ा चल रहा है। नलकूप से ना जो सिंचाई होती है 73.4%, नहर से 15.1%, और कुआं से 8.6%, तालाब झील से 0.6% और अन्य से 2.3%। देखते हैं वन और वन्य जीव। ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 2021 के अनुसार 17,384 वर्ग किमी है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितने हैं? 17,384 वर्ग किमी। इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र जो हैं, इसमें अभिलेखित वन क्षेत्र 11,660 वर्ग किमी है। संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किमी है। संरक्षित वर्ग क्षेत्र 296 वर्ग किमी है। अवर्गीकृत क्षेत्र 5,528 वर्ग किमी है। कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 7.22% है।
कुल अभिलेखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है? 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितने हैं? 9.23% हैं। वनावरण वृक्षावरण दोनों को मिला देंगे ना तो 9.23% हैं। ओके। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितने हैं? 14,817.89 वर्ग किमी है। और ये वनावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। अति सघन वन 2,626.61 वर्ग किमी है, जो कि 1.09% है। अति सघन वन। मध्यम सघन वन 1.67% है। मध्यम सघन वन। और खुले वन कितने हैं? ये 3.39% हैं खुले वन। ओके। कुल वन जीव संरक्षण क्षेत्र 31 है। कुल वन जीव संरक्षण क्षेत्र कितनी है? 31 है। कुल वन जीव संरक्षण क्षेत्र 31। और वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 हैं वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार 11 हैं। पक्षी विहार चाँद, खमरिया, कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र सहित 15 हैं पक्षी विहार। पहले 14 थे, तो बाद में ये चाँद, खमरिया, कृष्ण मृग आरक्षित वन हो गया तो 15 हो गया। राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा है। टाइगर रिजर्व 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। अमनगढ़ बफर क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी इसे मान लिया जाता है टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़ बफर क्षेत्र। एलिफेंट रिजर्व 2 हैं। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत करने वाले 2 जिले हैं। सबसे अधिक सोनभद्र में है और सबसे कम वन जो है भदोही में है। प्रतिशत में सर्वाधिक वन कहाँ है? सोनभद्र में और न्यूनतम भदोही में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में जो बनाया गया है वो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये चंदौली में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है 1957 में। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ना, ये राज्य वन्यजीव विहार बारहसिंगा अभयारण्य और 1164.16 वर्ग किमी में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये हस्तिनापुर कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा है ये। सबसे छोटा वन्यजीव विहार ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। और पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र। पहला ग्राम वन बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र है। खनिज देख लेते हैं। खनिज, ये भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को, ये क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कब बनाया गया, तो 23 मार्च 1974 को, कई बार पूछा ये क्वेश्चन। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में बनाया गया। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। यूरेनियम ललितपुर में सर्वाधिक, केवल यही एक जगह पाई जाती है, हीरा बादा में, थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में ही पाया जाता है। उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, ये कृषि के बाद सबसे बड़ा है हथकरघा उद्योग। सर्वाधिक रोजगार यही प्रदान करता है हथकरघा उद्योग। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 हैं 31 दिसंबर 2022 तक।
संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 है 31 दिसंबर 2022 तक। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में है 1903। प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया 1903। पूछा चीनी उत्पादन में देश में स्थान है द्वितीय। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। भारत स्टील रोलिंग मिल है मुजफ्फरनगर में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। रेल पहिया कारखाना रायबरेली। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन बनारस वाराणसी। टाटा मोटर वर्क्स प्लांट लखनऊ। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है वैद्यनाथ। और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के HAL द्वारा अधिग्रहण से गठित हुआ है। ये नैनी प्रयागराज में है। जो नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है ना, ये नैनी प्रयागराज में है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में है। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर। और कोरबा आयुध कारखाना अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ। अफीम कारखाना गाजीपुर। उर्वरक कारखाना इफ़को आंवला बरेली में है। फूलपुर प्रयागराज में है। ये उर्वरक कारखाना कहाँ है? आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना इफ़को कहाँ है? आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज। 2 जगह हैं उर्वरक कारखाना इफ़को, आंवला फूलपुर में। उर्वरक कारखाना HURL कहाँ है? गोरखपुर में है। उर्वरक कारखाना HURL गोरखपुर में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाज़ियाबाद। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ है? मोदी नगर गाज़ियाबाद में है। परतापुर मेरठ में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाज़ियाबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी में, वाराणसी में और जगदीशपुर में, अमेठी में। ये नगर पंचायत वाला ये सब तो हो गया था ना। नगर पंचायत जो है 2023 तक 246 है। और नगर पालिका 200 है। नगर निगम 17, ये सब तो हो गया था। नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र 2023 के 17 नगर निगम है। 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत। कुल राजस्व ग्राम 1,06,774। अच्छा, ये दोबारा आ गया है इधर। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये सब हो गया था, हम लोग कर चुके थे। ये सब हो गया था। कृषि जलवायु प्रदेश 9 किसान भाई, ये सब इधर हो गया था। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे चला गया जो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। औद्योगिक संस्थान देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर 1952। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954।
और उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक व निवेश निगम पिकअप लखनऊ 1972। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ। वर्ष 2008 में नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम किया गया। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में 2015 में उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन लखनऊ 2015 में उत्तर प्रदेश चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड लखनऊ 1974। औद्योगिक विकास प्राधिकरण देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कानपुर 1961। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी सीडा कानपुर 1961। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा गोरखपुर। गीडा गोरखपुर है। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा जौनपुर है। वृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा भदोही। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येईडा। और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा। पर्यटन विभाग 1956। पर्यटन निदेशालय 1972। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। नई पर्यटन नीति 2022। हेरिटेज आर्क 3 हैं आगरा लखनऊ वाराणसी। हेरिटेज आर्क कितनी है? 3 है आगरा लखनऊ वाराणसी हेरिटेज आर्क। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास है। मैत्री परियोजना बौद्ध स्थलों का विकास है। मैत्री परियोजना यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक है ताजमहल 1983, आगरा किला 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहरें हैं रामलीला 2008, कुंभ मेला 2007 और माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1969। पूर्व नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती 1963 था। जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1969 था ना, इसका पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती 1963। भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 और राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान लखनऊ है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ 1911। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920। भारतीय कला भवन वाराणसी 1920 है। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975। एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1968 है। अब भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। भारत खंडे संगीत संस्थान 1966 जो था ना, अब भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक था। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और वर्ष 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रखा गया। अब मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में। राज्य उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थापना 1949 में। इलाहाबाद प्रयागराज में सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के नाम से 1973 में लखनऊ स्थानांतरित किया गया।
सर्वाधिक मेले मथुरा में 86। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा। बटेश्वर मेला आगरा में। सुलह कुल उत्सव आगरा में है। चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में है। तबला एवं सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो हैं। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 में है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान उत्तर प्रदेश। जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ 1990 है। शिक्षा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद 1989। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर 1997। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली एवं गोरखपुर में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली गोरखपुर। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विभाग। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। और उत्तर प्रदेश भाषा विभाग 1958 में है। और संस्कृत संस्थान 1976 में है। हिंदी संस्थान 1976 में है। और उर्दू द्वितीय राज्य की भाषा घोषित किया गया ये 1989 में। ये उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित कब किया गया? 1989 में। ओके। कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं यूपी में। यूजीसी की सूची में 9 डीम्ड विश्वविद्यालय जो है यूजीसी की सूची में 9 है यूपी में, जबकि 7 जो है उसके विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है उसमें दिया है। और जबकि यूजीसी की सूची में 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं यूपी में। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिवा नाडार यूनिवर्सिटी है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी एक है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी एक है। राज्य विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालयों सहित 38 राज्य विश्वविद्यालय जो कृषि विश्वविद्यालय सहित है 38 हैं। यूजीसी की सूची में 34 हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। निजी विश्वविद्यालय 31 हैं। यूजीसी की सूची में तो 32 दिया है, लेकिन इधर जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें 31 दिया है। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित 83 हैं। कुल विश्वविद्यालय जो डीम्ड सहित है ना 83 हैं। यूजीसी की सूची में 82 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, पॉलिटेक्निक राज्य की विश्वविद्यालय 168 है 2021-22 में। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य की है 304। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य की है 304। और राज्य की इंजीनियरिंग कॉलेज 12 हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज 35 है। निजी मेडिकल कॉलेज 30 हैं। अब इसमें नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, होम्यो, यूनानी कॉलेज सम्मिलित नहीं हैं, नहीं तो और हो जाते हैं।
प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवीपाटन मंडल और राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश कृषि और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय लखनऊ। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रज्जू भैया वही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के। थैंक यू फॉर द स्टडी।